गं गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या गरुड़ पुराण का पाठ केवल किसी की मृत्यु के समय ही करना चाहिए? अक्सर ये देखने को आता है कि जब किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है और यही सब देखकर लोगों के मन में भय घर कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ ही कर सकता है और ना ही उसे अपने पास रख सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत गलत है, क्योंकि गरुड़ पुराण की शुरुआत में ही उसके पाठ करने से संबंधित महात्म्य के बारे में सब कुछ बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, सौंदर्य, यश, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पाठ को नियमित करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकांत में बैठकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है या फिर सुनाता है, या जो लिखता है, लिखवाता है या पुस्तक के रूप में इसे अपने पास रखता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। जिस मनुष्य के हाथ में ये महापुराण है उसके ही हाथ में नीतियों का भंडार होता है। जो इंसान इस पुराण का पाठ करता है, उसे सुनता है, वह भोग मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने और सुनने से इंसान के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला प्राप्त करता है, और यदि कोई अपनी कामना के लिए इसका पाठ करता है तो उसकी कामना जरूर पूरी होती है। जिस स्त्री को संतान सुख ना मिला हो वह पुत्र, कुंवारी कन्या, सज्जन, पति, क्षेमार्थी, क्षेम तथा भोग चाहने वाले भोग प्राप्त करते हैं। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया ये गरुड़ महापुराण धन्य है। ये तो सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए ये गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में गरुड़ पुराण श्रेष्ठ है। ये गरुड़ पुराण बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है। ये सभी पापों का विनाशक और सुनने वालों की समस्त कामना को पूरा करता है। इसका सदैव श्रवण करते रहना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर जाता है। तो फिर दोस्तों, ये कैसे संभव है कि गरुड़ पुराण जीवित व्यक्ति को नहीं पढ़ना चाहिए? अगर जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ यदि नहीं करेगा, नहीं सुनेगा, तो वह जीवन और मृत्यु के अंतर को कैसे समझ पाएगा? गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा बहुत कुछ है। ये पुराणों का महापुराण है। गरुड़ पुराण में एक ओर जहाँ मौत का रहस्य है, वहीं दूसरी तरफ जीवन का रहस्य भी इसमें छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की
ऐसी ऐसी शिक्षाएं मिलती है जिसके बारे में ना हमने कभी सोचा होगा ना विचार किया होगा। गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनि द्वारा सदति के बारे में अनेक गूढ़ रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दिया। गरुड़ के प्रश्न और भगवान विष्णु के उत्तर इसी गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुनने विधान है। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। आप चाहे तो इस पुराण का नियमित पाठ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इस महापुराण का नियमित पाठ करने से सबसे बड़ा ये लाभ कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले हर एक रहस्य को बड़ी ही आसानी से समझ सकता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में भी बताया जाता है। हमने अपने जीवन में कौन से कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, कौन से कर्म हम अभी कर रहे हैं, इन सब के बारे में पूरा विस्तार से बताया हुआ है। मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।